बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं क्रोशेट के कुछ बेसिक जो स्टिचेस हैं वो बनाने सिखाने की कोशिश करूँगी। और अभी ये मैंने स्लिप नॉट ली है। बहुत सारे तरीके हैं स्लिप नॉट के, लेकिन मेरे लिए मुझे यही पसंद और इजी लगता है, तो मैं स्लिप नॉट यूँ ही लेती हूँ। तो सबसे पहले हम सिंगल चेन बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है उन लोगों के लिए जिनको आती है। ठीक है, जिन्हें नहीं आती है उनके लिए फ़ोकस करना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हमने अपनी हुक को नीचे लेके जाना है। जो हमारा वर्किंग थ्रेड है, जो फिंगर पे लपेटा हुआ है, उसको ऊपर खींचना है। तो इसी तरीके से हमारी चेन बनती जाएगी। वर्किंग थ्रेड को हमने ऊपर खींच लिया, फिर हमने हुक को नीचे किया, वर्किंग थ्रेड को हमने उसी लूप में से बाहर निकाल लिया, वर्किंग थ्रेड को खींचा और उसी लूप से बाहर निकाल लिया। इसी प्रैक्टिस से जो है हमने इसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो चेन है बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनना शुरू हो जाएगी। उसके अंदर जो टेढ़ापन है और ये वो जो रुख जो चेंज हो जाता है वो नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल कैसे सीधी आ रही है और ख़ूबसूरत लग रही है। इसी तरह से आपने सिंगल चेन बनाने के लिए बस नीचे गए हुक लेकर, और हुक को हमने वापस जब लेकर आना है तो थ्रेड उसके साथ खींचता आना है। थ्रेड को हमने वापस ऊपर लेकर आना है। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम अगला स्टिच जो है वो शुरू करेंगे। अभी इस स्टिच को हम यहीं पर एंड करेंगे। ये पूरी चेन जो है बड़ी खूबसूरती से बन गई है और ये बेस है। कोई भी हमने टांका बनाना है, कोई भी हमने स्टिच लेना है, कोई भी हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें ये सिंगल चेन बनाना जो है ना आना बहुत ज़रूरी है। सिंगल चेन जब बनेगी नेक्स्ट प्रोजेक्ट फिर ही शुरू होगा। फिर चाहे वो उसमें हम डबल क्रोशेट करते हैं, कोई स्टिच बनाते हैं, पफ स्टिच बनाते हैं, या कोई भी स्टिच हम बनाते हैं तो वो सिंगल चेन के बाद ही बनता है। तो यहाँ पर सिंगल चेन हमारी हो गई कंप्लीट। तो अब हम जो है अगला स्टिच शुरू करते हैं। उसके लिए भी पहले मुझे चेन ही बनानी पड़ेगी। उसके लिए भी मैंने ऑफ कैमरा मैंने एक चेन अलग से बनाई है। ऑफ कैमरा मैंने एक चेन अलग से बना लिया। उसी पे मैं जो है ना अब नेक्स्ट जो स्टिच है वो बनाऊँगी। तो नेक्स्ट जो स्टिच है वो मैं सिंगल क्रोशेट का बनाऊंगी। ये है सिंगल क्रोशेट इसको कहते हैं। उसके लिए मैंने बेसिक जो चेन थी वो मैंने पहले बना लिया। और अब सिंगल क्रोशेट में क्या करना है, हमने ये जो फर्स्ट स्टिच है इसको हमने स्किप कर देना है। नेक्स्ट जो स्टिच था इसके अंदर हम पहले हुक को हुक को डाल के वापस ऊपर आए तो ये हमारे पास 2 लूप्स बचेंगी और दोनों लूप्स को हमने फिर थ्रेड से बाहर निकाल लिया। ये देखिए, एक दफ़ा फिर हुक के साथ नीचे गए, थ्रेड को ऊपर लेके आए, 2 लूप्स बन गई और दोनों लूप्स में से हमने फिर थ्रेड गुजार दिया। इसी तरीके से हम थ्रेड को ऊपर लेकर आए, 2 लूप्स बन गई और दोनों लूप्स को एक साथ हमने थ्रेड के साथ ही निकाल दिया। दोनों लूप्स में से हमने इस थ्रेड को गुजार दिया। ये हमारा सिंगल क्रोशेट है और ये भी बेसिक है। अभी कुछ दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी स्कार्फ बनाने की, तो उसमें मैंने यही स्टिच यूज़ किया हुआ है। सिर्फ यही सिंगल क्रोशेट यूज़ करके मैंने पूरा जो स्कूल का स्कार्फ है मैंने वो बनाया। तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला स्टिच है। ये इसके साथ आप स्टफ़ टॉयज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये मैंने पूरी चेन मैंने बना लिया और अब नेक्स्ट स्टिच में शुरू करूँगी। ये देखिए, इस तरह से कुछ नज़र आएगा और ये बिल्कुल बेस है। इससे ऊपर आप जितना मर्ज़ी काम करते जाएं, स्कार्फ बनाएं, इससे आप ब्लैंकेट बनाएं। ऑफ कैमरा मैंने जो है एक चेन और मैंने बना लिया। जी, ये हो गया सिंगल क्रोशेट। ठीक है, इसके बाद अब मैंने बनाना है डबल क्रोशेट। और डबल क्रोशेट के लिए भी मैं ऑफ कैमरा पहले एक चेन बना लूँगी, फिर उसके साथ जो है मैं उस पर वर्क करूँगी। तो यहाँ से जो है ये बहुत ज़्यादा मेरी लंबी वीडियो बन गई है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ से जो है ये देखिए, मैंने ऑफ कैमरा बना लिया चेन। और अब डबल क्रोशे करने के लिए पहले मैंने ये देखिए यार्न को मैंने इसके गिट समझ लें कि एक लपेट दिया, मैंने एक चक्कर लपेट दिया। फिर मैंने 2 जो मेरे चेन है उनको मैंने स्किप किया और फिर मैंने पहला स्टिच लिया। और 2 चेन स्किप करने का मकसद मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये 2 पहले थ्रेड निकालने हैं और 2 जो बच जाएंगे वो बाद में। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है।
ठीक है, ये पहला सिंगल क्रोशिया। और जो 2 चेन स्किप की थी वो हमारा चेन है, वो चेन है। और अगला जो है वो फर्स्ट डबल क्रोशेट है। ये नेक्स्ट डबल क्रोशेट हो गया। ये देखिए 1 और 2, ये हमारे 2 जो है डबल क्रोशिया बन गया हमारे। ये इसमें 3 लूप्स होंगी, 2 को हम पहले निकालेंगे, फिर 2 बच जाएंगी। ठीक है, 2 को पहले निकालेंगे, 2 फिर बच गई, और फिर 2 को एक साथ निकालेंगे। यार्न को हमने इस तरह से लेकर ऊपर खींचा, 3 लूप्स बन गई, 2 लूप्स को खींचा, फिर बाकी 2 को फिर खींचा इस तरह से। तो इस तरह से जो है हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। और डबल क्रोशिया ज़्यादातर हम बनाते हैं तब जब हमें प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना होता है, किसी पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो उसके लिए जो है हमने ज़्यादातर डबल क्रोशिया यूज़ करते हैं, क्योंकि डबल क्रोशिया जो है ना वो जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। और बार बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही जब आपको समझ आएगी। स्किप करते जाएंगे तो फिर इतना वो चीज़ आपको जो है नहीं समझ में आएगी, जो आपको देखने से और प्रैक्टिस करने से जो आपको आएगी। तो जी यहाँ पर मैंने एक ये भी लेयर पूरी कंप्लीट कर ली है। और जब मैंने सीखा था तो जब मैंने एक दिन हुक पकड़ी और मैं काम कर रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने हुक को चलाना कैसे है। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के, तो मैंने फिर एक दिन जो है ना पूरा मैंने सिर्फ एक वीडियो देखी, मैंने उसमें देखा कि किस तरह से काम किया जा रहा है, हुक को किस तरह से चला रही है, हुक को किस तरह से काम कर रही है। और फिर 1-2 दिन मैंने लोगों को देखा कि लोग काम कर कैसे रहे हैं, तो फिर मैंने इसको सीखा था। लीजिए हमारा जो डबल क्रोशेट है ये भी कंप्लीट हो गया। डबल क्रोशेट वाली लेयर भी कंप्लीट हो गई है। और अब मैंने जो शुरू करूँगी आगे वो होगी ट्रिपल क्रोशिया। अब आगे मैं ट्रिपल क्रोशिया स्टार्ट करने वाली हूँ इसके बाद से। ये कंप्लीट हुआ मेरा, और अब मैं ट्रिपल क्रोशिया स्टार्ट कर लूँगी। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगती है आपको, कुछ सीखने के लिए मिलता है या नहीं। जो भी आपको समझ आती है कमेंट में ज़रूर बताया करें। ये इसको असेंबल करना बड़ा मुश्किल होता है जब ये बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी होती हैं। और जब ये 3-4 स्टेप बन जाते हैं, फिर उसके बाद जो है उसके बाद फिर इसको कैरी करना ईजी हो जाता है। अभी मैंने ऑफ कैमरा एक चेन बना ली थी। और अच्छा, इसमें जो है ना हमने 1 दफ़ा और ये 2 दफ़ा, हमने इसको 2 दफ़ा टर्न करना है, यानी कि समझ लें कि 2 दफ़ा लपेटना है आपने हुक के साथ। और ये हमारे पास 4 लूप्स बनेंगी। डबल क्रोशे में हमारे पास 3 लूप्स बनी थी। ट्रिपल क्रोशे में हमारे पास 4 लूप्स बनेंगी। 2 को हमने पहले निकाल लेना है। पहले हमने 2 को निकाला, हमारे पास पीछे फिर बच गई 3। अब हमने 2 को फिर निकालना है, फिर हमने 2 लूप्स को निकाला। और अब फिर हमारे पास जो है 2 फिर रह जाएंगी वापस। ये भी धागा इसमें रह गया था, सिर्फ वो निकाला। ठीक है, 2 लूप्स वापस रह गई थी, उनको फिर यार्न उसके अंदर लपेट के फिर उनको बाहर निकाला। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया अब कंप्लीट हुआ। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया, जिसमें हमने 2 दफ़ा जो है धागे को 2 दफ़ा हमने हुक पे लपेटना है। डबल क्रोशिया में हमने 1 दफ़ा लपेटा था, और ट्रिपल क्रोशिया में हमने इसको 2 दफ़ा लपेटना है। हमारी लूप्स बनेगी 4। 2 को पहले निकालेंगे, 2 फिर निकालेंगे, और फिर 2 एंड पे फिर रह जाएंगी। ये फिर 2 रह गई एंड पे, इनको हमने निकाल लिया। फिर ये देखिए इसमें हमारी स्पेस काफ़ी बनेगी। इसमें देखिए 2 दफ़ा लपेटा उसको। हमने नेक्स्ट स्टिच में से पहले 2 लूप्स पहले निकालेंगे, 2 हम फिर निकालेंगे, और 2 हम एंड पे निकालेंगे। इसी मेथड से जो है हमने ट्रिपल क्रोशिया करते जाना है। ट्रिपल क्रोशिया बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होता, ज़्यादातर डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया ज़्यादा यूज़ होता है। ट्रिपल क्रोशिया जब हम यूज़ करते हैं तो फिर उसमें हम क्रॉस स्टिच बनाने के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं।
ट्रिपल क्रोशिया जो है, तो वो आगे आइंदा इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में बताऊंगी। जैसे जैसे आप लोग कमेंट्स करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और व्यूज़ अच्छे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला, जब व्यूज़ अच्छे आते हैं तो फिर दिल करता है कि आप और आगे वीडियो बना ली जाए। जब व्यूज़ अच्छे नहीं होते हैं तो फिर बिल्कुल जो है ना नहीं दिल करता कि उस पर मेहनत की जाए, क्योंकि एक काम करना और एक करके दिखाना या समझाना या बताना जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। काम करना आसान है, करवाना या समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए बड़ी खूबसूरती से, बड़े प्यारे और जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है ट्रिपल क्रोशिया भी हमारे रेडी हैं। और जब मैंने ये सब बना लिए फिर मुझे याद है कि मैंने एक हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना नहीं सिखाया, जो कि बच्चों के स्वेटर्स बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। बच्चों के रोम्पर, स्वेटर्स और जर्सी बनाने में बहुत काम आता है और बड़ा खूबसूरत भी लगता है और मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। इसमें भी हमने करना यूँ ही है कि हमने एक दफ़ा हमने धागे को लिया, एक दफ़ा हमने धागे को अपने हुक पे लपेटना है और इसमें जो हमारे पास 3 लूप्स बनती हैं, ठीक है, जैसे डबल क्रोशिया में बनती थी। और हमने 1 बाय 1 करके या 2 बाय 2 नहीं लेनी, हमने तीनों लूप्स को इकट्ठा एक साथ निकाल देना है, ठीक है। हमने एक दफ़ा लपेट के हमने धागे को खींचा, 3 लूप्स हमारे पास आ गई और हमने तीनों को एक साथ ही हमने निकाल लेना है। ये मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का स्टिच लगता है और आपने कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा आसान स्टिच कौन सा लगता है और सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ना आपको कौन सा स्टिच प्यारा लगा और कौन सा ज़्यादा अच्छा समझ में आया। ये स्टिच मेरा फेवरेट है, मैं इस स्टिच से ज़्यादातर काम करती हूँ। हाफ़ डबल क्रोशिया से मैं रोम्पर बनाती हूँ, हाफ़ डबल क्रोशिया से मैं बच्चों के स्वेटर्स जर्सी ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि जब इसको बैक फर्स्ट पे बनाते हैं फिर उसको टर्न करके बैक पे बनाते हैं तो वो एक बड़ा प्यारा डिज़ाइन बन जाता है। तो इसलिए मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी ये अभी अपने 1 2 3 4 और ये हमने 5 जो हैं स्टिचेस जो है ना, समझ लें कि मैंने 5 स्टिचेस आपको सिखाए हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, आपने इससे कुछ हासिल किया हो, कुछ समझा हो, कुछ आपको नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो या आपके प्रैक्टिस में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट छोड़िएगा। और आप बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट मुझे जो है ना किस प्रोजेक्ट पे जो है ना मुझे वीडियो बनानी चाहिए। अभी जो मेरा आने वाला प्रोजेक्ट है वो बड़ा ही खूबसूरत स्कार्फ़ है, जो कि स्कूल गोइंग बच्चियों के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से मैंने बताया हुआ है। वो जो कि लॉन्ग वीडियो है तो वो इंशाल्लाह ताला मैं 1-2 दिन में अपलोड करूँगी। अभी मैंने आपको ये 1 2 3 4 5 स्टिचेस हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें सबसे पहले ये सिंगल चेन है, ठीक है, उसके बाद फिर सिंगल क्रोशिया है, ये हाफ डबल क्रोशिया जो टिक नहीं रहा ना, ये हाफ डबल क्रोशिया जो नहीं टिक रहा यहाँ पे, क्योंकि वो मैंने बहुत छोटी चेन बनाई है इसलिए। और उससे आगे जो है ये डबल क्रोशिया और जो सबसे बड़ी लेंथ में है वो ट्रिपल क्रोशिया है। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाजमी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको टाइम पर मिला करें और आपके लिए जो है कारआमद साबित हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।